आइए आज हम लोग 10 अक्टूबर 2023 का एडिटोरियल देखने वाले हैं द हिंदू से। ठीक है, ये देखिए, जब हम लोग एडिटोरियल देख रहे हैं उससे पहले एक चीज़ मैप में समझ लीजिए। ये आपका वेस्ट बैंक फ़लस्तीन है। ये यहाँ पे आपका ग्रीन थ्रेड जो दिख रहा है ये गाज़ा स्ट्रिप है। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये फ़लस्तीन का पार्ट, फ़लस्तीन है ये पूरा फ़लस्तीन है। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ऊपर लेबनान है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग एडिटोरियल में क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग है ओरिजिनल सीन, और ये जो अलग अलग कलर में दिया गया है ना, ये आपको ये बताने के लिए दिया गया है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये ब्राउन कलर जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ब्लैक कलर आपका नाउन है, वायलेट कलर आपका प्रीपोजिशन है, रेड कलर आपका ये जो दिख रहा है ये वर्ब है, ये ग्रीन ग्रीन कलर में ये आपका कंजक्शन है, ये स्लेटी कलर में आपका क्या है, ये आपका आर्टिकल है, येलो कलर में फ्रेजेस दिए हुए हैं, और आसमानी कलर में, ठीक है, ये एडवर्ब है। अब चलिए समझते हैं। चलिए, इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरीज मस्ट एंड फॉर लास्टिंग पीस। ये इजराइल का ऑक्यूपेशन है, मतलब जो कब्जा किया गया है कहाँ, पैलेस्टीन टेरिटरीज मतलब पैलेस्टीन के इलाके में। मस्ट एंड फॉर, उसे मस्ट एंड बिल्कुल रोक देना चाहिए, किस लिए, फॉर लास्टिंग पीस, ताकि शांति बहाल की जा सके या शांति लाई जा सके। द अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज अटैक, अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, नेवर एग्जिस्टेड। सरप्राइज अटैक मतलब जो अचानक अटैक किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ बाई हमास किसके बारे में बात की जा रही है, जो हमास जो अटैक किया है कहाँ पे, इसराइल पे। किस तारीख को, किस दिन को, सैटरडे को। किलिंग सम 700 पीपल, लगभग कितने लोगों को मार दिया गया है इनके द्वारा, 700 लोगों को। शुड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी। अब इसे कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे याद किया जाना चाहिए, एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाला या याद करने के बारे में। अनसस्टेनेबिलिटी, जिसको और कंटिन्यू ना किया जा सके, किसको, ऑफ द सिचुएशन, स्थिति को। ठीक है, कौन सा सिचुएशन, इन द ऑक्यूपाइड, ठीक है, जिसको घेर लिया गया है, जो कब्जा कर लिया गया है, ब्लॉकेडेड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ब्लॉकेडेड मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी का एंट्री अलाउड ना हो। ऑक्यूपाइड मतलब होता है कब्जा किया गया। ठीक है, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो पैलेस्तीन के इलाके हैं। एंड द डेंजर्स दैट नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज हमास पोज टू इसराइल। और क्या बोला जा रहा है, एंड द डेंजर्स, और जो खतरा है, ठीक है, दैट, दैट मतलब की भी होता है, दैट मतलब जो भी होता है, यहाँ पे दैट मतलब जो होगा। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स वो मतलब ऐसे संगठन को बोल सकते हैं आप, या ग्रुप को बोल सकते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं है, गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी नहीं देती है, और ना ही कोई सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर जैसे हमास के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, एक्टर्स सच है जैसे कि हमास, हमास के बारे में। पोज टू इजराइल, जो पोज मतलब होता है खड़ा करना। ठीक है, इजराइल वो जो खतरा खड़ा कर रही है, कर रहा है वो जो ग्रुप इजराइल के सामने। मैटर, मैटर मतलब कोई भी विषय। हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री, अब यहाँ बोला जा रहा है नो मैटर, ये एक फ्रेज है, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर। ठीक है, मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता है, या यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है हाउ कितनी भी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहाँ हाउ एज अ एडवर्ब यूज़ किया गया, हाउ स्ट्रॉन्ग कितनी भी मजबूत, देयर उनकी मिलिट्री, मतलब मिलिट्री जो आर्मी या जो भी सेना की संगठन है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस मतलब जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस मतलब खुफिया एजेंसी। ठीक है, और टेंशंस हैव बीन फेयरिंग इन द वेस्ट बैंक। अब क्या बोला जा रहा है, टेंशंस मतलब यहाँ टेंशन हैव बिन फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग मतलब बर्न होना, यहाँ जो वर्ड है फ्लेयरिंग उसका मतलब होता है बर्न या साइन। ठीक है, टेंशन, ठीक है, जो हैव बिन फ्लेयरिंग इन द वेस्ट बैंक, तो जो वेस्ट बैंक जो आपको दिखाया गया था उसके बारे में बात हो रही। तो जो टेंशन वहाँ पे दिख रहा है सामने, जो नज़र आ रहा है इन द वेस्ट बैंक फॉर मंथ, महीनों से। ठीक है, उसके बारे में आगे देखते हैं। बट नो बडी एक्सपेक्टेड, ठीक है, बट नो बडी एक्सपेक्टेड सच अ कोऑर्डिनेटेड लो टेक येट लीथल इनकर्सन फ्रॉम गाजा। अब समझिए कि टेंशन वहाँ दिख रही थी। ठीक है, फ्लेयरिंग मतलब आप उसको जलना आप ये समझते हैं, या दिखना, साइन करना, या आप जिस मतलब साइन करना मतलब वो दिख नज़र आ रही थी इन वेस्ट बैंक। ठीक है, फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक में फॉर मंथ, महीनों से। बट नो बडी एक्सपेक्टेड, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं किया
सच कोऑर्डिनेट मतलब एक ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा जो मिल के काम किया जाए। लो टेक जो जिसमें उतनी हाईली टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की येट ली था, लेकिन वो जान लेने के लिए जान लेने लायक थी, वो जान ले सकती थी। इनकर्सन मतलब आप इन्वेजन समझ सकते हैं या अटैक समझ सकते हैं। फ्रॉम गाजा, गाजा के द्वारा। द वेस्ट बैंक, जो वेस्ट बैंक है, हैज़ सीन वायलेंस ऑन डेली बेसिस। जो वेस्ट बैंक है फ़लस्तीन की, वो वायलेंस मतलब वहाँ पे आप वायलेंस समझिए मौत या फिर जैसे भी आप समझ लेते हैं। वायलेंस मतलब आप शुद्ध हिंदी में समझना चाहें तो जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, डेली के तौर पे इन रिसेंट मंथ हो रही है, हाल के ही महीनों में। बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले, बिफोर सैटरडे अटैक, उस अटैक से पहले सम 200 कुछ 200 फ़लस्तीनियन एंड 30 इजराइलीज वेयर किल्ड। कितने लोग मारे गए थे? 200 फ़लस्तीन के लोग और 30 इजराइली वेयर किल्ड, वो मारे गए थे दिस ईयर अलोन, इसी साल में। द बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट, ठीक है, अब जो बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के जो पीएम हैं, उनकी गवर्नमेंट लार्जली बहुत बड़े पैमाने पे या बहुत बड़े तौर पे इग्नोर कर रही थी, ठीक है। आगे क्या दिया गया है देखते हैं, ठीक है। इग्नोर द वायलेंस, वायलेंस को इग्नोर कर रही थी। एंड वेंट अहेड विथ इट्स अदर पॉलिसी प्रेफरेंसेस, और वो अपने मतलब अपना प्रेफरेंसेस मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात या ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी किसी और चीज़ को रख रही थी, ठीक है। वेंट अहेड आगे बढ़ रही थी अपने अपने शासनकाल के लिए, मतलब शासन कर रही है। विथ इट्स अदर पॉलिसी प्रेफरेंसेस मतलब कुछ और भी उनके जो अपने पॉलिसी है जिन पे वो काम कर रही है अपने राष्ट्र के लिए, उस पर वो आगे बढ़ रही थी। इंक्लूडिंग द ओवरहॉल ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। ओवरहॉल मतलब क्या होता है? काया पलट करना, किसका? जुडिशरी का, न्याय तंत्र का। द इजरायली मिलिट्री डिस्क्राइब, जो इसराइल की मिलिट्री है वो डिस्क्राइब, ठीक है, द सिचुएशन इन गाजा एज स्टेबल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। जो इसराइल की जो मिलिट्री है वो डिस्क्राइब कर रही थी, ठीक है, द सिचुएशन इन गाजा मतलब वहाँ पे असंतुलन था, नियंत्रण उतने अच्छे से नहीं था, वहाँ कुछ ना कुछ वायलेंस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ की जो इसराइल की जो आर्मी थी या जो गवर्नमेंट थी वो ऐसा समझ रही थी कि वहाँ पे वो कंट्रोल में है, ठीक है। नोटिंग दैट द सिचुएशन दो वॉलेटाइल, वॉलेटाइल है, वो मान रहे थे कि वॉलेटाइल है मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन केम द हमास अटैक, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? हमास का अटैक होता है। रेमिनिसेंट इसका मतलब होता है याद दिलाने वाला, स्मरण दिलाने वाला, ऑफ द 1973 योम किपुर वार, ठीक है। अब ये क्या हुआ था 1973 में, 1973 में योम किपुर वार हुआ था, जब इजिप्ट जो नीचे वाले एरिया में थी, जो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले नीचे साइड में आपका इसराइल का इजिप्ट है एंड सीरिया, ठीक है, और सीरिया जो है सुख द इसराइल, मतलब ये इतना बड़ा अटैक हुआ था कि वो इसराइल को झकझोर दिया गया था उस वक्त, या दिया था। हमास एन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अब जो हमास है वो एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट मतलब वो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म या फंडामेंटल्स या उस सोच की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एंड दैट कैरिड आउट सुसाइड अटैक इन 1990s, और ये क्या की है? ये सुसाइड अटैक भी की है। कब? 1990s में, मतलब आप इसको कहते हैं जैसे कहते हैं ना खूनी खेल, तो वो इसी तरह ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से झकझोर दिए थे ये लोग इसराइल को इन रिसेंट हिस्ट्री, हाल फिलहाल